राहुल जी जब आए तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, वो आपके घर क्यों आए? राहुल गांधी से हम पटना में 2 बार मिले, दिल्ली में मिले। तो हम बोला कि हमारे पिताजी 22 साल में रास्ता बना दिया, स्मारक है वहाँ टैचू लगल है, तो एक बार आ करके देखिए। तो ही वजह से देखिए हमारा बात को राहुल गांधी रख लिया। वहाँ से चला यहाँ देखिए वो मड़ैया है ना, मड़ैया में खाटी पर बैठा है, नारियल का डाभा पिया। हम उससे कुछ नहीं बोला, हमने राहुल गांधी हमसे बोला। सब घर में हेल करके देखा, बाल बच्चा से पूछा कि कहाँ पढ़ते हैं, कौन स्कूल में पढ़ते हैं, सब बच्चन बताया। हमको घर के तिथि देख करके राहुल गांधी ने यहाँ ईटा बालू सिरमिट सब गिराया है। इसके बारे में राहुल जी ने आपसे कोई बातचीत नहीं किया, वो गुप्त तरीके से आए, गुप्पे से काम किया। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आप लोगों को नहीं मिला? 91-92 में मिला है 20,000 ने कई मकान बनाएगा, तो हमारे पिताजी ही मकान बना है। मतलब न मोदी जी की तरफ से कोई सहयोग मिला, न नीतीश कुमार की तरफ से? ना। जीतन मांझी भी आप ही के समाज से हैं, वो कुछ किए? दत्त माथा नहीं भुकाई हम। जीतन मांझी तो खाटी पर देखिए चौकी पर तो कुर्सी पर हम लोग दोनों साथ बैठे। जीतन मांझी बोला, अरे पूर्वज लोग पहले मटिये में रहता था, तो मटिये में रहो, दिक्कत का है? खुद उसका 5 जगह मकान है, बोध गया मकान है, गया में मकान है, किधर सराय में मकान है, मकार में मकान, दिल्ली में मकान उसका है। वो तो राजा आदमी है भाई, कहाँ कहूँ बना सका है। हम गरीब आदमी है तो कहाँ बनाएंगे मकान। तो फिल्म बनाने वाला तो फिल्म बना के चला गया, यहाँ 1 महीना रहा। वो गच्छा की 2% हम देंगे, फिर लौट के हमारे पास नहीं आया। हम इस वक्त दशरथ नगर में बैठे हैं। दशरथ नगर जो है वो दशरथ मांझी जी के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी को आज कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पहाड़ों को काट कर चीर कर उन्होंने रास्ता बनाया और एक मिसाल कायम की। हम इस वक्त उनके घर पर बैठे हैं और हमारे साथ उनके जो बेटा हैं भगरत मांझी जी, वो बैठे हैं। दशरथ मांझी जी के ऊपर कई फिल्में बनी, कई किताबें लिखी गई, लेकिन उनके घर और परिवार का जो हालात है वो नहीं बदला। आज से कुछ दिन पहले, 20 से 22 दिन या 1 महीना पहले, राहुल जी भगरत मांझी, दशरथ मांझी जी के घर पर पहुंचते हैं और उनके सुपुत्र भगत मांझी जी से मिलते हैं। अब ये हमारे पीछे जो दीवार देख रहे हैं वो उनके आने के बाद इनके घर का जो दिशा है, दुर्दशा है, बदला है। राहुल गांधी क्या बोले, कैसे ये घर बना? राहुल गांधी आया तो देखिए वो मड़ैया है ना, मड़ैया में खाटी पर बैठा है, खाटी पर बैठा, नारियल का डाभा पिया। हम उससे कुछ नहीं बोला, हमने राहुल गांधी हमसे बोला। तो राहुल गांधी हमको घर के तिथि देख करके राहुल गांधी ने यहाँ ईटा बालू सिरमिट सब गिराया है। राहुल जी जब आए तो क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में, वो आपके घर क्यों आए? राहुल गांधी से हम पटना में 2 बार मिले, दिल्ली में मिले। तो हम बोला कि हमारे पिताजी 22 साल में रास्ता बना दिया, स्मारक है वहाँ टैचू लगल है, तो एक बार आ करके देखिए। तो ही वजह से देखिए हमारा बात को राहुल गांधी रख लिया। वहाँ से चला यहाँ झोपड़िया में आकर बैठा, बैठकर डाभा पिया। बहुत भीड़ था, सत्तू उतू लाया तो सत्तू तो नहीं पिया, डाभा पिया, नारियल को डाभा पिया। पी करके सब घर में हेल करके देखा, बाल बच्चा से पूछा कि कहाँ पढ़ते हैं, कौन स्कूल में पढ़ते हैं, सब बच्चन बताया। तो हमारे हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया, चला गया राजगीर आपको लेकर। हाँ, और राजगीर में वहाँ मीटिंग था, तो वहाँ चला गया। वहाँ कुछ भाषण उषण किया, वहाँ भात दाल सब्जी बना हुआ परवल के, तो वहाँ भोजन वोजन किया है, हम भी किया भोजन। भोजन करके निकल पड़ा, गाड़ी से चला गया पटना, हम लोग रह गए हुए हैं। तो राहुल गांधी फ़ोन कर दिया कि उसका घर पहुंचा दीजिए आपको। हाँ, तो हमको गाड़ी से घर पहुंचा दिया। तो ये मतलब कौन लोग आए और आज कब ये शुरू हुआ आपका घर बनना? अभी तो आज 15 दिन हो गया है। इसके बारे में राहुल जी ने आपसे कोई बातचीत नहीं किया, वो गुप्त तरीके से आए, गुप्पे से काम किया। आपके पिताजी के ऊपर बहुत सारी फिल्म बनी है, बहुत सी किताब भी छपी है, लेकिन कभी किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश की, आपके घर को बदलने की कोशिश की? कुछ हुआ इससे पहले, किसी ने कुछ किया आपके लिए? फिल्म बनाने वाला तो फिल्म बना के चला गया, यहाँ 1 महीना रहा, चला गया। वो गच्छा की 2% हम देंगे, फिर लौट के हमारे पास नहीं आया। कोई आपका जो हक था वो 2% नहीं मिला। 50,000 दिया है वह घाटी तर। अब कहा 50 आदमी के सामने कहा कि 2% हम देंगे, और 2% का देगा, वो अइबे ने किया, भेटो ने किया तो देगा, भेटो ने। जो अपना स्वार्थ ला सब कोई काम करता है, पर स्वार्थ ला कोई नहीं करता है। दुनिया मंत्री रहे चाहे विधायक रहे,
तो अपना स्वार्थ करता है। हमारे बाबूजी 22 साल में पर स्वार्थ के काम किया कि सारी जनता लोग आ रहा जा रहा है, पक्की रोड हो गया, अस्पताल हो गया, थाना हो गया, किसान भवन हो गया, तो नाम खातिर अपना बना दिया कि इतना नाम तो उसको बहुत बड़ा चला, सबसे बिहार में है ना, इंडिया में नाम चल रहा है। लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? नहीं। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आप लोगों को नहीं मिला? 91-92 में मिला है। हाँ। 20,000 ने कई मकान बनाएगा? तो हमारे पिताजी 20,000, 5 आदमी के 20,000 तो ही मकान बना है। 91 में बना? हाँ, तो वही कर्जा महाजन लेकर के ढाल ढूल के रहने की व्यवस्था किए थे, कर दिया। लेकिन मोदी जी की तरफ से कुछ नहीं मिला? ना। नीतीश कुमार की तरफ से कोई सहयोग? वो तो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं 20 साल से बिहार के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथे बैठल है, वैसे नीतीश कुमार है, ऐसे हम लोग हैं। हम कहा कि हमारे पिताजी के हाईलाइट इतना कर दिया तो बहुत खुशी की बात है। हमारा 4 गो कमरे बना दीजिए कि रहने की व्यवस्था हो जाएगा। तो नीतीश कुमार बोला इंदिरा आवास नहीं मिला है, तो इंदिरा आवास तो दुनिया के सबको मिला, सबके नहीं मिला इंदिरा आवास, सबके 1-1 लाख 1.5 लाख आज मिल रहा है, हमको 20,000 मिला, तो कई मकान बनावेंगे 20,000 में? वो भी 91 में मिला। हाँ। मतलब न मोदी जी की तरफ से कोई सहयोग मिला, न नीतीश कुमार की तरफ से? ना, सभी डीएम बोला कि देखिए अपना मकान बना लीजिए। हमारे पिताजी कहा कि देखिए हमारा नगर में 32 घर बसा है, तो 32 घर के लिख लीजिए, हमरा अकेले नहीं लिखिए। तो 32 करके यह कट्ठर है, कट्ठरवा तो मर गया, यह सबके रुपया 20-20 हजार दिए। राहुल जी जब आपके यहाँ आए तो आपको लगता था कि राहुल जी आपके यहाँ पहुँचेंगे? आपको अंदाजा था इस बात का? पटने में ने बोला है कि राहुल गांधी एक बार आइए हमारे मकान पर, तो आया, हमको बात को भी रखा ना विश्वास कि हम जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं राहुल जी से? घर तो बन रहा है, अब आगे के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं? देखिए राहुल गांधी के हम कहा कि हमको गरीबी ऐसे नहीं दूर होगा, हमारे बोध गया से टिकट दे दिए, तो राहुल गांधी बोला है लड़ेगा, टिकट देंगे, लड़ेगा। हम कहा लड़ेंगे, टिकट दे दीजिए बोध गया से। अब कहाँ उस श्वासन करेगा कि कहाँ से देगा टिकट, बाकी बोध गया का तो सोर्स है कि बोध गया से मिलेगा टिकट। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ। क्या मतलब बदलाव आएगा जीवन में चुनाव लड़ने के बाद? देखिए दुनिया है परस्वार्थी, हम अपस्वार्थी, हम परस्वार्थी। हम लोग को टिकट मिलेगा, जीतेंगे तो हम जनते लिए काम करेंगे, अब स्वार्थ में नहीं रहेंगे। जैसे आपके पिताजी ने काम किया। हाँ, है ना माट साहब? हाँ ये है, परमार्थ के लिए काम कीजिएगा। हाँ, हमें भी विश्वास है। अभी दिनचर्या आपका कैसे जिंदगी गुजर रहा है? मतलब अभी तो कमाई वगैरह क्या है, कमाई का जरिया क्या है आपका? देखिए पहले हम लोग मजदूरी करके खाते, अभी भी मजदूरी करके खाते हैं। हमारे पास न नौकरी है न कुछ है, तो मजदूरी करेंगे तबे ना पेट भरेगा। खेती दिया है, घर है दशरथ नगर, खेती दिया है 5 एकड़ करजानी में, सो वहाँ के लोग मट्टी कटवा कर खेती के बर्बाद कर दिया। तो मजदूरी करके आप कितना कमा लेते हैं चाचा? कितना मिलता है डेली का मजदूरी? पहले तो देखिए हमारे पिताजी हर जोतते थे मुखिया जी के, तो 1.5 किलो धान मिलता है। 1.5 किलो धान? हाँ, अब के समय तो बदला गया, तो अभी जिसका ही काम करे जाएंगे 5 किलो मजदूरी देगा। अच्छा, आपके अलावा और कितने लोग हैं आपके समाज के जो आज भी भूमिहीन है, जिसके पास अपना जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है इस दशरथ नगर में? दशरथ नगर में, अब गहलोर में किसी के जो सभी का किसी को भूमिहीन है, अब किसी को नहीं भूमिहीन है, तो बेचारा मजदूरी करके खाएगा, 2 महीना रहेगा, बाकी भट्ठे पर चल जाएगा बाल बच्चे सभी। अच्छा, ये अभी बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर काम हो रहा है, वोटर लिस्ट को में सुधार के लिए बीएलओ आपके पास आए थे? वोटर लिस्ट के तैयार करने वाला तो यहाँ विकास मित्र है, बीडीओ है। बीएलओ आए थे आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए? आपके घर में कोई पहुंचा है? वो तो हो गया। कब हुआ? हो गया, आज 15 दिन हो गया, वो सब नाम चढ़ गया है वोटर। आपके भी घर? हाँ। क्या क्या प्रमाण दिए आप? देखिए हम कहा ना जाएंगे।
अरे वोट के समय आवेगा तो किसका रहेगा थी तो उसको ही देगा आपका। इससे पहले तो आप वोट दिए होंगे ना। हाँ, वोट दिया है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जीताराम मांझी भी आप ही के समाज से हैं, वो कुछ किए? दत्त माथा नहीं भुकाइए हम जाइए। बात बोलिए। जीतन मांझी तो खाटी पर देखिए चौकी पर तो कुर्सी पर हम लोग दोनों साथ बैठे हैं। तो कहा कि नीतीश कुमार ने इतना हमारे पिताजी के हाईलाइट कर दिया। आप लोग सोचो कि देखिए अपना तरफ से 4 कमरे बना दीजिए तो 4 कमरे बनाएगा, रहने के कुछ सुविधा हो जाएगा। अभी तुमको स्टेज पर बैठकर तुमको बोलने का सवाल हो जाएगा कि दशरथ मांझी को नीतीश कुमार ने बहुत हाईलाइट कर दिया, बाकी परिजन के देखा नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं किया, बाकी हम लोग व्यवस्था कर दिया। तो जीतन मांझी बोला अरे पूर्वज लोग पहले मटिये में रहता था तो मटिये में रहो, दिक्कत का है। तो जीतन राम मांझी बोले। बोला जीताराम मांझी ये बोले कि पहले के लोग मट्टी में रहता था और अभी भी मट्टी में रहे, अभी भी मटिये में रहो। और खुद कहाँ रहते हैं? खुद आप उसका पूछे 5 जगह मकान है। बोध गया मकान है, गया में मकान है, किधर सराय में मकान है, मकार में मकान, दिल्ली में मकान उसका है। तो आप सवाल किए थे उनसे, ये बात पूछे थे? हम काहे लग उसका पूछेंगे, वो तो राजा आदमी है भाई, कहा कहूँ बना सके हैं। और हम गरीब आदमी है तो कोई कहाँ बनाएंगे मकान, बताइए। बिहार में चुनाव है कुछ महीने के बाद, मतलब राहुल जी कैसे लगते हैं आपको? क्या चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री रहें या परिवर्तन हो? अब देखिए देखा जाएगा कौन मंत्री बनेगा, किसका वोट पड़ेगा तभी न होगा। ऐसे क्या पता है, ऐसे तो सब कोई कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। सब कोई के आशा है, अब जीतेगा, वोट पड़ेगा, किसका आगे के बढ़ेगा। ठीक है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? राहुल जी की पार्टी से या कोई और पार्टी से? ना ना, हम तो राहुल गांधी से अब भेंट किया, राहुल गांधी से वातावरण किया तो उसी के न है। उन्हीं के पार्टी में अब रहिएगा? हाँ, जब तक जिंदा है। हाँ, उसी के पार्टी में रहे। ठीक है। ये दशरथ मांझी जी के बेटे हैं, और भी लोग हैं, उनके परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए ये घर जो है, ये घर अब बन रहा है, और आज से 1 महीना पहले राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे और भागीरथ मांझी जी से इन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद बैठ के राहुल गांधी ने भागीरथ मांझी जी के साथ डाब पानी पिया, और उसके बाद इनको राजगीर लेके गए। लेकिन राहुल गांधी ने जब इनसे बात किया तो वो मतलब इस घर को बनवाने को लेकर या इनके घर को सुधारने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अचानक यहाँ कुछ लोग आते हैं, राहुल गांधी जी की तरफ से उनकी पार्टी के लोग आते हैं, और ये घर जो है बनाने का आश्वासन देते हैं, और इस घर में हाथ लग जाता है।